नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 हाई ग्रोथ स्टॉक्स को। दोस्तों इन 8 स्टॉक्स के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहूंगा, वो है हमारा करेक्शन। देखिए ये करेक्शन दो तरह की होती है और अगर आप एक बार इसको समझ जाओगे तो इन फ्यूचर में ये काम आपके जरूर आएगी। देखिए करेक्शन दो तरह की होती है। पहली होती है हमारी प्राइस वाइज करेक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए ट्राइडेंट का शेयर 10 रुपए से लेकर 60 से 70 रुपए तक भी चला गया था और वापस में फिर ये 25 रुपए तक भी आ गया था, तो इसे हम कहेंगे प्राइस वाइज करेक्शन, यानी कि इसके अंदर जो उसका शेयर का भाव है वो इसमें कम हुआ है। ठीक इसी तरह से एक और तरह की करेक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए से 500 रुपए का चला गया और देखिए 500 से वो नीचे आ गया कुछ 450 तक आता है, यानी कि स्टॉक का भाव 300 या 200 रुपए तक नहीं आया, वो केवल 450 या मतलब 500 के आसपास ही वहीं पर ही सस्टेन करता है और वहां पर एक रेंज बनाता है, यानी कि वहां पर वो काफी समय तक एक टाइम पास करता है, तो उसे हम कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। तो ये जो टाइम वाइज करेक्शन है आगे मैं आपको एक स्टॉक में हो रही है अभी, और वो काफी बेहतरीन कंपनी है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए आज जिन स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इन स्टॉक में से देखिए कुछ स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने 52 वीक हाई के आसपास होंगे। तो अब आपको ये देखना होगा कि इन फ्यूचर में इन स्टॉक में से, या मान लीजिए कोई स्टॉक आपके पास है, तो उनमें से देखिए किस तरह की करेक्शन आपको देखने को मिलती है, टाइम वाइज करेक्शन या फिर प्राइस वाइज करेक्शन, कौन सी अच्छी होती है। तो देखिए दोस्तों मेरे अनुसार जो हमारी टाइम वाइज करेक्शन होती है वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई स्टॉक 100 से 500 पे गया और वापस फिर वो 300 या 200 पे आ जाता है, तो यानी कि वहाँ जो बायर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि उसको ऊपर के भाव पे भी उसको सस्टेन कर सके। वहीं पर जो हमारी टाइम वाइज करेक्शन होती है उसके अंदर जो बायर्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उस भाव को ऊपर के भाव पर ही रखते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर थोड़ा उन्हें समय दूर लग जाता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर उन बायर्स को निकलना था तो कब के निकल चुके होते, तो ऐसे में जो टाइम वाइज करेक्शन होती है वो अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले 8 स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहली कंपनी हमारी केफिन। दोस्तों केफिन का अभी हाल ही में आईपीओ आया था और इनका जो मेन बिजनेस है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हो या बेचा है तो उसका पूरा हिसाब किताब रखने का काम है केफिन का। अब दोस्तों इस बिजनेस से आपको कुछ याद आया होगा कि दोस्तों ये बिजनेस तो सेम कैम्स का भी था, तो इससे मुझे एक आइडिया और आ गया है कि मैं आने वाले फ्यूचर में केफिन और कैम्स को भी कंपेयर करूंगा डिफरेंट पैरामीटर पे। तो दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो काफी अच्छा है और इस इंडस्ट्री के अंदर काफी पैसा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस कंपनी के कुछ नंबर। तो इस कंपनी की मार्केट कैप है 7,271 करोड़ रुपए, प्राइस टू अर्निंग 36 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.3% है, डेट टू इक्विटी 0.18 है। डेट इस कंपनी के ऊपर अभी 160 करोड़ रुपए का है, वही इस कंपनी के पास अभी 701 करोड़ रुपए एज ए रिजर्व में है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 49.22% का स्टेक्स है, एफआईज के पास 8.08% का स्टेक्स है और डीएज के पास 23.42% का स्टेक्स है और कोटक महिंद्रा बैंक इसके अंदर 9.84% का स्टेक्स होल्ड करते हैं। दोस्तों जितने अच्छे इस कंपनी के अभी तक नंबर आपने देखे हैं, इससे भी अच्छा दोस्तों इस कंपनी का चार्ट है। इस स्टॉक की लिस्टिंग पिछले साल दिसंबर में हुई थी और दोस्तों वहां से स्टॉक ने देखिए काफी अच्छा अपना रनअप दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक कुछ अभी यहाँ पर देखिए अपना कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाएगा, लेकिन दोस्तों स्टॉक को इतनी जल्दी थी कि ये बिना यहाँ पर कोई और पैटर्न बनाए, जो इसका लिस्टिंग प्राइस था वहां से ऊपर जाके इसने अपनी एक रेंज बनाई और रिसेंटली स्टॉक ने काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों केफिन अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की पूरी तैयारी में है और आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक आपको काफी अच्छे और ऊपर के भाव दिखाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक नंबर 2 की, जिसका नाम है केपीआर मिल्स। ये कंपनी डिफरेंट तरह के कॉटन यार्न, फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाते हैं और इसके अलावा ये हाई क्वालिटी का शुगर भी बनाते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप 23,920 करोड़ की है, प्राइस टू अर्निंग 30.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.4%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.4%, डेट टू इक्विटी 0.36। डेट इस कंपनी पे कुछ 1348 करोड़ रुपए का है और इस कंपनी के पास 3673 करोड़ रुपए एज ए रिजर्व में है। अब हम चेक करते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर के पास और एफआईडीएस के पास कितना कितना स्टेक्स है। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 74.78% का स्टेक्स है, एफआईज के पास 3.03% है और डीएस के पास 14.71% का स्टेक्स है। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे, जहां पर देखिए अभी काफी अच्छा एक चार्ट पैटर्न इस पे बन रहा है। इस स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई 766 का लगाया था पिछले साल 2022 में
और तब से लेकर अब तक देखिए इस स्टॉक ने उस लेवल को अब तक नहीं निकाला है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर ये हमें एक ऐसा राउंडिंग जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर ये एक बार इस रेंज को निकाल देता है जो कि है कुछ 766 की ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर फिर से इसमें बाउंड्री खाई लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी को इसमें लेना है तो सबसे जो बेस्ट एंट्री इसके अंदर मुझे दिखाई देती है दोस्तों ये है जहां पर सबसे ज़्यादा इस स्टॉक को बायर ने ऊपर की तरफ पुश किया है। तो अगर आपको ये स्टॉक 600 रुपये के आसपास मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी कम चांसेस है, अगर फिर भी आपको मिल जाए तो आपको इसके अंदर एंट्री आप इसमें ले सकते हो। अगर मान लीजिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाता है तो जब ये 766 को ऊपर की तरफ निकालेगा और फिर नीचे की तरफ थोड़ी सी मान लीजिए कोई रेंज बनाएगा तो तब आप इसमें एक एंट्री ले सकते हो। अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो मैं अलग से एक इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे स्टॉक नंबर 3 की तरफ, जिसका दोस्तों नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। अब देखिए इस स्टॉक को शायद मैं लगभग पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ खरीदने की, पर दोस्तों इसने मुझे एक बार भी चांस नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों मैं जिस लेवल पे इसको खरीदना चाहता हूँ ये स्टॉक वहां तक अभी तक एक बार भी नहीं आया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे कि फोकलिफ्ट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाती है और इस तरह की मशीनें आपने इनकी जरूर देखी होंगी। अब हम बात करते हैं इनके कुछ फाइनेंशियल नंबर की। तो इस कंपनी की मार्केट कैप 8,997 करोड़ रुपए की है, प्राइस टू अर्निंग 46.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.2% का है, डेट इक्विटी 0.01 है और इस कंपनी पे कुछ 7 करोड़ 45 लाख रुपए कर्ज है और वहीं पे इनके पास 895 करोड़ रुपए अभी रिजर्व में है। अब हम चेक करते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर और FIDS के पास कितना कितना स्टेक्स है। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 66.76% का स्टेक्स है, FIs के पास 6.51 और DS के पास 3.45% का स्टेक्स है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पर मैंने इसको खरीदने की सोची थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों उसको मैं खरीद नहीं पाया हूँ। दोस्तों हम आ चुके हैं इस कंपनी के चार्ट पे और जब इस स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था कुछ 2021 के अंदर 120-22 का लेवल था, लेकिन ये स्टॉक दोस्तों कभी नीचे आया ही नहीं और ये स्टॉक दोस्तों अभी 750 रुपये का हो चुका है और मुझे यहाँ पर थोड़ी सी निराशा होती है कि दोस्तों एक अच्छी कंपनी का स्टॉक मेरे हाथ से निकल गया। पर कोई बात नहीं, अभी स्टॉक देखिए काफ़ी ऊपर है, तो ऐसे में इसको भी यहाँ पर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों इस स्टॉक पे भी आप अपनी नज़र बना के रख सकते हो। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ स्टॉक नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है सफारी इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये कंपनी लगेज और लगेज एक्सेसरी बनाती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये कंपनी डिफरेंट तरह के बैकपैक्स और ट्रॉली बैग्स बनाती है। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप 8,630 करोड़ रुपए की है, प्राइस टू अर्निंग 58.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 34.4%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.5%, डेट टू इक्विटी 0.33 और इस कंपनी पे कुछ 139 करोड़ रुपए कर्ज है और 421 करोड़ रुपए इनके पास अभी एज ए रिजर्व में है। अब हम चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 47.23% का स्टेक्स है, FIs के पास 12.3% और DIs के पास 17% का शेयर है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे। इस स्टॉक ने देखिए जुलाई 2022 में अपने एक ब्रेकआउट दिया था और वहां से देखिए ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक देखिए लगभग 3 गुना वहां से हो चुका है, बल्कि उससे ज्यादा ही हो चुका है। और अभी देखिए अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक देखिए 3600 रुपये का है, तो इसका एक और अच्छा ऑप्शन दोस्तों वो है हमारा VIP इंडस्ट्री, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह के कारोबार में है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टॉक नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है APL अपोलो। ये कंपनी डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरल ट्यूब्स बनाती है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर की। तो इस कंपनी की मार्केट कैप 46,999 करोड़ रुपए की है, प्राइस टू अर्निंग 65.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.9%, डेट टू इक्विटी 0.29 और इस कंपनी पे कुछ अभी 873 करोड़ रुपए कर्ज है और लेकिन इनके पास 2950 करोड़ रुपए भी रिजर्व में है। अब हम चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 30.61% का स्टेक्स है, FIs के पास 25.07% और DIs के पास 12.73% का स्टेक्स है। दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे। तो देखिए ये स्टॉक काफी लंबे समय से अपने अप ट्रेंड में है और मुझे नहीं लगता कि देखिए इसने कभी भी अपने इन्वेस्टर को या ट्रेडर को कोई मौका दिया होगा कि इसको वो बाय ऑन डिप्स करे, क्योंकि इस स्टॉक ने अभी तक कोई
लंबा डिप्स नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसके प्राइस को करेक्ट होने का समय देना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे स्टॉक नंबर 6 की। दोस्तों वो है हमारा SRF। दोस्तों इस कंपनी के बारे में हमने काफ़ी बार बात की, काफ़ी बार हमने इसके ऊपर कंपैरिजन वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये कंपनी डिफरेंट तरह के देखिए स्पेसिफिक केमिकल्स और फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री में किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर। तो इस कंपनी की मार्केट कैप 68,482 करोड़ रुपए की है। प्राइस टू अर्निंग 35.8, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.4%, डेट टू इक्विटी 0.43 है। डेट इस कंपनी के ऊपर 4,478 करोड़ रुपए का है, लेकिन इस कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। अब हम चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 50.53% का स्टेक है, एफआईज के पास 20.04% और डीएस के पास 13.71% का स्टेक्स है। अब मैं आपको ले चलता हूँ SRF कंपनी के चार्ट पे। अब देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था कि देखिए दो तरह की करेक्शन होती है, एक होती है हमारी टाइम वाइज और एक होती है प्राइस वाइज। तो प्राइस वाइज का तो एग्जाम्पल हमने देख लिया था, तो इस कंपनी के चार्ट में हम देखेंगे कि देखिए टाइम वाइज करेक्शन किस तरह की होती है। तो देखिए ये स्टॉक काफी लंबे समय से एक अपट्रेंड में था, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक ने देखिए अपना कुछ 21-22 के अंदर अपनी एक रेंज बनाई। तो आप क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही काफी दिन तक इसने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। तो हमारी ये कह रहेगी टाइम वाइज करेक्शन। यहाँ पर देखिए जो प्राइस है वो इतना कुछ ज्यादा देखिए नहीं गिरा, लेकिन जो इसने देखिए लगभग कुछ 2021 से स्टॉक इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो ये कहलाएगी हमारी टाइम वाइज करेक्शन। तो अभी दोस्तों अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ एक बार 2766 को ब्रेक कर देगा, तो दोस्तों इसके अंदर फिर से आपको नए 52 वीक हाई लगते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे स्टॉक नंबर 7 की, वो है हमारा KEI इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये वायर और केबल इंडस्ट्री की एक बेहतरीन कंपनी है और इसके ऊपर हमने अभी कुछ दिन पहले कंपैरिजन वीडियो भी बनाया था। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको भी जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों ये कंपनी डिफरेंट तरह के देखिए वायर्स और केबल्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। तो अब हम चेक करते हैं इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर। इस कंपनी की मार्केट कैप 23,582 करोड़ रुपए की है। प्राइस टू अर्निंग 47.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.8% का है, डेट टू इक्विटी 0.06, डेट इस कंपनी पर कुछ 162 करोड़ रुपए का है और इस कंपनी के पास 2571 करोड़ रुपए भी एज ए रिजर्व में है। अब हम चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 37.1% का स्टेक्स है, एफआईज के पास 27.67 और डीएस के पास 19.55% का स्टेक्स है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे। तो दोस्तों इस कंपनी का चार्ट देखिए अभी काफी स्ट्रॉन्ग है और इसने 2021 के अंदर अपना एक ब्रेकआउट दिया था, वहां से ये स्टॉक देखिए लगभग 4 गुना हो चुका है। तो यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ा मुझे लगता है कि आपको एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इसमें कहीं भी एंट्री लोगे तो आप इसमें फंस सकते हो। तो थोड़ा सा आपको इसके अंदर करेक्शन का एक वेट करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट और फाइनल स्टॉक की, उसका नाम है कैंपस एक्टिवियर। दोस्तों ये कंपनी डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स और फुटवेयर बनाती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप 9,304 करोड़ रुपए की है। प्राइस टू अर्निंग 79.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.1%, डेट टू इक्विटी 0.61 है। डेट इस कंपनी के ऊपर कुछ 335 करोड़ रुपए का है और रिजर्व इनके पास 400 करोड़ रुपए का है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 73.94% का स्टेक्स है, एफआईज का स्टेक्स 11.49% और डीआईज के पास 6.63% का स्टेक्स है। दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे, जहां पर दोस्तों इसमें काफी अच्छा इसमें एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस कंपनी का आईपीओ पिछले साल 2022 में आया था और देखिए वहां से ये स्टॉक थोड़ा देखिए ऊपर की तरफ गया जरूर था, लेकिन वापस से ये स्टॉक अपने आईपीओ के भाव के नीचे ही आ चुका है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर इन फ्यूचर में ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आपको ऊपर की तरफ एक रैली जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों ये जो लेवल है जो कि कुछ 300 रुपए के आसपास का, यहाँ पर बायर्स इसको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर दोस्तों इसमें एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो यकीन मानिए ये अपने 52 वीक हाई को भी जल्दी टच कर लेगा। अब देखिए जिन स्टॉक पे आज मैंने बात की है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक आपको समझ में आए सभी के सभी। तो अगर आपको कोई स्टॉक समझ में नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, जो समझ में आए उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए और जब आपको कोई अच्छा भाव मिले तभी आप उसके अंदर एंट्री लीजिए।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइए। इनमें से अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।